क्योंकि बेटियों को कभी भी बोझ नहीं समझना। अगर बेटियों को बोझ समझने लगे तो इंसानियत ख़त्म हो जाएगी। इंसानियत ख़त्म हो जाएगी। बेटियों से प्यार करना, बेटियों को कभी भी बोझ समझकर उन्हें घर से बाहर ना निकालना। आज हमारे समाज में बेटियों को बोझ समझा जाता है। किसी के यहाँ बेटी पैदा होती है तो कहते हैं कि नहूसत आ गई है, तू तो मनहूस है। बीवी को बुरा कहा जाता है कि तूने बेटी को जन्म दिया है, ये नहूसत को तूने पैदा किया है। ये वो ज़माना याद कर लेना जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे, तो तब बेटियों को नहूसत समझा जाता था। तब बेटियों को बोझ समझा जाता था कि जिसकी बेटी पैदा होती थी तो वो कहता था कि ये बोझ, ये नहूसत आ गई है, इसकी वजह से हम कभी भी सरसब्ज़ो शादाब नहीं होंगे, हमें कभी भी इज़्ज़त नहीं मिलेगी, हमें ज़िल्लत की निगाहों से देखा जाएगा। लेकिन जब प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो आपने बेटियों को इज़्ज़त अता फरमाई, आपने बेटियों को सम्मान दिलवाया, इज़्ज़त दिलवाई। तब बेटियों को फिर किसी ने बोझ नहीं समझा, बल्कि बेटियां आने से खुश हो जाया करते थे। आज हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में, बल्कि हर जगह देखा जाता है कि बेटियां पैदा होती हैं तो फिर लोग उनको नहूसत समझते हैं। आप तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, तो फिर बोझ क्यों समझना। बेटियां तो घर की रौनक हुआ करती हैं, बेटियां तो घर की इज़्ज़त हुआ करती हैं, तो फिर बेटियों को नहूसत क्यों समझते हो। और जिन बीवियों से, जिन औरतों से बेटियां जन्म लेती हैं, उनको तुम नहूसत समझते हो और उनको बोझ समझते हो और उनको तुम बुरा भला कहते हो, परेशान करते हो। आओ मैं तुम्हें ऐसी एक दास्तान सुनाता हूँ। एक परिवार में दो मियाँ बीबी रहते थे और भी लोग थे। तो वो औरत हामिला हुई तो उसके शौहर ने और उसकी सास ने ये कह दिया कि अगर बेटी पैदा हुई तो समझ लेना तुझे घर से निकाल देंगे, इसलिए कि हमारे यहाँ बेटी को नहूसत समझा जाता है, बेटी ना पैदा हो। अब मुझे ये बताइए, अगर बेटी पैदा होगी या बेटा पैदा होगा, मुझे ये तो बताएं, तो फिर शौहर का क्या इख्तियार है, सास का क्या इख्तियार है, बीवी का क्या इख्तियार है। बेटा या बेटी देने वाली ज़ात कौन सी है? बेटा या बेटी देने वाली ज़ात परवरदिगार आलम की है। तो अगर बेटी से ये कहा जाए, बीवी से ये कहा जाए, औरत से ये कहा जाए कि तू बेटी को जन्म नहीं देगी, तू बेटे को जन्म देगी, तो ये कहना बेवकूफ़ी होगा। इसलिए क्योंकि बेटी या बेटा देने वाली ज़ात सिर्फ परवरदिगार आलम की है। तो उसकी सास ने कहा कि बेटी नहीं चाहिए, सिर्फ बेटा चाहिए, बेटा पैदा होना चाहिए। वो रोती थी, सिसकियाँ लेती थी, अल्लाह की बारगाह में दुआएं करती थी, परवरदिगार आलम अगर बेटी पैदा हो गई तो ये लोग मुझे मार देंगे या घर से निकाल देंगे। या अल्लाह, तो हम पर रहम फरमा, हमें बेटी न दे के बेटा अता फरमा। अब जब ये हामिला थी, बच्चे की पैदाइश हुई, तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि बेटी ही पैदा हो गई। जब बेटी पैदा हुई तो घर वाले, उनका मुंह उतर गया, उनका मुंह अजीब तरीके से बन गया कि हमने तो कहा था कि तू बेटा पैदा करेगी, लेकिन तूने बेटी पैदा करी। वो बोली कि बेटी या बेटा देने वाली ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह ताला ने बेटी दी है, तो ये घर की रौनक है, ये घर की इज़्ज़त है। अब इसके पैदा होने पर आप लोग शर्मिंदा ना हो, आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि बेटियां तो अल्लाह की रहमत हुआ करती हैं। बेटी पैदा हो गई तो तुम ऐसे मुंह बना के बैठे हो कि जैसे तुम्हारा सारा कुछ ख़त्म हो गया है। बेटी पैदा होने पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। सास आगे बढ़ी, एक थप्पड़ मारा औरत के, का ज़्यादा बात करती है, हमने तो कहा था तू बेटे पैदा कर और तूने बेटा न दे के बेटी दी है, और बातें ऐसी ऐसी करती है, जा हमारे घर से निकल जा। उसके शौहर ने अपनी माँ से कहा, माँ इसको घर से ना निकालो, इसको यहीं रहने दो, घर से निकालोगे तो महल्ले वाले भी ताना मारेंगे, गांव वाले भी ताना मारेंगे कि अपनी बहू को घर से बाहर बेटी होने की शर्त पर निकाल दिया। माँ इसको घर से बाहर ना निकालो, और अगर ऐसा करेंगे तो ये बात ख़राब हो जाएगी। हालांकि जब बेटी पैदा हुई तो घर वालों ने अपनी इज्जत से, अपनी नज़रों से उसे गिरा दिया। रातों दिन बेचारी काम करती,
तकलीफें उसे मिलती, पूरे घर का काम वो करती, बर्तन वो धोती, कपड़े वो धो रही है, खाना वो पका रही है, सारा काम वही कर रही है और कोई घर पे नहीं करता था। पूरा दिन पूरी रात ऐसे ही लगी रहती थी, लेकिन कभी भी उसे इज्जत नहीं मिलती थी, घर वालों का प्यार नहीं मिलता था। शौहर भी उसे मारता था, डांटता था कि तूने बेटी जो पैदा करी है ये इसका नतीजा है। बेटी बढ़ती चली गई, बेटी जवान होने लगी, बेटी बड़ी हो गई, यहाँ तक कि एक वक्त वो आया कि ये इसका इंतकाल हो गया, यानी इस औरत का इंतकाल हो गया। इतनी तकलीफ़ें इसे मिली। आज हमारे समाज में बेटी पैदा हो जाए तो बहू को, बीवी को, औरत को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें दी जाती हैं, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें दी जाती हैं कि क्या ही कहना। लोग इतना ज़्यादा बुरा समझते हैं। बेटियां तो अल्लाह की रहमत हुआ करती हैं।